लाहौर में चीनी की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत 170 रुपये तक जा पहुंची। सदर किरियाना मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है शुगर मिल्स और डीलर्स कार्टेल को तोड़ा नहीं जा सका। सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। चीनी मजीद महंगी होने का इम्कान है। चीनी महंगी होने से बेकरी आइटम मशरूबात भी महंगे होने का खदशा है। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सालाना खिताब आज करेंगे। इजलास दोपहर 3 बजे होगा। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और गैर मुल्की सफ़ीरों को भी मदऊ किया गया है। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी इजलास की कार्रवाई देखने की दावत दी गई है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद से मुतालिक गौर होगा। स्टेट बैंक की पॉलिसी कमेटी गुज़श्ता 6 इजलासों में शरह सूद 10% कम कर चुकी है। मालियाती शोबे की अक्सरियत शरह सूद को 12% पर बरकरार देख रही है। ताहम बाज़ को शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की उम्मीद है। कारोबारी तबके का कहना है महंगाई बढ़ने की रफ्तार 38% से कम होकर 1.50% हुई है, लेकिन शरह सूद 22 से 12% किया गया है। शरह सूद में कम अज कम 2% कमी की जाए। चीन, तुर्की, सऊदी अरब समेत 8 मुल्कों से मजीद 67 पाकिस्तानी बेदखल। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक बेदखल अफराद में से 14 ज़ेर हिरासत। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल। UAE में मुनशियात, कत्ल, फ्रॉड और चोरी के इल्जामात पर 10 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। दीर, स्वात, मर्दान में बारिश का सिलसिला जारी। स्वात के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात का कहना है आज खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। रमजानुल मुबारक में कराची में डकैती और लूट मार की वारदातों में इजाफा। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस और नाजिमाबाद के करीब मुबैना डकैतियों के दौरान शहरियों की फायरिंग से 3 डाकू हलाक हो गए। कोरंगी, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 जख्मियों समेत 8 डाकुओं को असले समेत गिरफ्तार कर लिया गया। दादू में डाकुओं ने इंडस हाईवे पर रुकावटें रखकर मुसाफिर गाड़ियों में लूट मार शुरू कर दी। मुजाहमत के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 1 मुसाफिर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक मुसाफिर झल मक्सी का पुलिस एहलकार था। जख्मियों में कोच का क्लीनर और 1 कार सवार शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का अहम किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फराहमी के लिए ये जायज़ा इजलास। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एलामिये के मुताबिक नौजवानों को IT में आलमी मयार की तरबियत फराहम करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 10 पाकिस्तानी नायाद अफराद दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। मुलजिमान मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म मुजरिमाना तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं जो मैसेजिंग ग्रुप के जरिए पुरतशद्दुद अहकामात जारी करती थी। तंजीम मुबैना तौर पर TLP से मुंसलिक बताई जाती है। इसी ज़िम्मन में एक शख्स को इटली से भी गिरफ्तार किया गया। ये ऑपरेशन 3 मार्च की रात हुआ। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट में दहशतगर्दों की मुबैना तौर पर तारीफ भी की जाती थी। गिरफ्तार अफराद को 6 मार्च को अदालत में पेश कर दिया गया। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान जज्जा गुज़श्ता साल दिसंबर में पुलिस को चकमा देकर सियालकोट जेल से फरार हुआ था। FIA के मुताबिक उस्मान जज्जा इंसानी स्मगलिंग का आलमी रैकेट चलाता था और फरार के बाद गिलगित बल्तिस्तान में रूपोश था। यूनान कश्ती हादसा गुज़श्ता साल 14 दिसंबर को पेश आया था। हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे।
मेयो अस्पताल लाहौर के चेस्ट वार्ड में इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से मरीजा जाँ बहक हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से मजीद 15 मरीज मुतासिर हुए हैं। 3 वेंटिलेटर पर हैं। इंजेक्शन ज़ायदुल मयाद नहीं। हुकूमत पंजाब के जरिए इंजेक्शन मेयो अस्पताल में सप्लाई हुआ। इंजेक्शन से मुतादिद मरीजों को रिएक्शन हुआ। तर्जुमान मेयो अस्पताल का कहना है कि इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया है। तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। सरगोदा में औलाद न होने पर शौहर ने पहली बीवी के साथ मिलकर दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जून 2024 में दूसरी शादी की थी। दूसरी बीवी के यहाँ भी औलाद न होने पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। वफाकी हुकूमत का 15 मार्च इस्लामोफोबिया के दिन को बतौर यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मनाने का फैसला। सूबों को तौहीन मज़हब का मवाद रोकने के हवाले से आगाही मुहिम चलाने की सिफारिशात जारी। मुरासले में मौलाना हनीफ जालंधरी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अल्लामा मोहम्मद अफजल हैदरी, प्रोफेसर साजिद मीर और मौलाना अब्दुल मालिक से अवाम में आगाही मुहिम चलाने की अपील। गजा में जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले की बातचीत के लिए इसराइली वफ्द आज दोहा जाएगा। हमास ने कहा कि इसराइल की जानिब से गजा की बिजली मुनक़ता करने का फैसला नाकाबिले कबूल और ब्लैकमेलिंग है। इसराइल ऐसा यरगमालियों की रिहाई का दबाव डालने के लिए कर रहा है। गजा में यरगमालियों से मुतालिक मुआहदा चंद हफ्तों में मुमकिन है। अमरीकी सफ़ीर एडम वॉहलर ने कहा कि ये ऐसा मुआहदा होगा जिसके तहत अमरीकी ही नहीं तमाम यरगमाली रिहा हो सकेंगे। अमरीका हमास बातचीत पर इसराइल की तशवीश को समझता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की तवक्को है। यूक्रेन के मामले पर सऊदी अरब से अच्छे नताइज सामने आएंगे। यूक्रेन मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत कर देगा, मगर चाहता हूँ कि वो अमन की ख्वाहिश करें। रूस, चीन और ईरान फौजी मशकों से बिल्कुल भी परेशान नहीं। रूस पर टैरिफ से मुतालिक बहुत सी चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। कनाडा की हुक्मरान जमात ने मार्क कार्नी को अपना नया रहनुमा मुंतखब कर लिया। लिबरल पार्टी ने 85.9% वोटों से मार्क कार्नी को पार्टी का नया रहनुमा मुंतखब किया। मार्क कार्नी आइंदा दिनों वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। पेंसिल्वेनिया की काउंटी में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जाए हादसा पर खड़ी मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान की T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप LCCA ग्राउंड में जारी। इतवार को खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच खेला। मैच में कोचेस ने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए। कैंप का आज आखिरी रोज है। टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर मुसलसल दूसरे हफ्ते मिकी 17 का राज। मजीद 47 लाख अमरीकी डॉलर यानी 1 अरब 31 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद कमा लिए।